प्रिय मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा की तुलना गंगा, यमुना, सरस्वती तथा सरजू जी से करते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती द्वारा ज्ञान, कर्म, भक्ति का समन्वय किया है और सरजू जी द्वारा राम कथा अवतरण का सांगोपांग वर्णन किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे गंगा जमुना का प्रत्यक्ष उद्गम हिमालय है, उसी प्रकार भौगोलिक रूप से विचार करें तो हमें दिखाई देगा कि सरयू और ब्रह्मपुत्री दोनों नदियों का उद्गम कैलाश स्थित मानसरोवर नामक झील है। जिस प्रकार सरयू मानसरोवर से निकलकर बहते ही अंत में गंगा से मिलकर एकाकार हो जाती है, ठीक उसी प्रकार राम कथा की सरयू का जन्म भी मानसरोवर से हुआ है। गोस्वामी जी से पूछा गया, महाराज, मानसरोवर तो हिमालय में है, पर यह मानसरोवर कहाँ है? गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शंकर का हृदय ही मानसरोवर है और उसी मानसरोवर में राम कथा सरयू का उद्गम है। रची महेश निज मानस राखा। मानसरोवर की यात्रा तो बड़ी कठिन है। आज भी लाखों में बिरला कोई एक ही मानसरोवर की यात्रा कर पाता है, लेकिन जब वहीं सरयू मानसरोवर से निकलती है तो सरयू का जल प्रत्येक प्राप्त हो जाता है। इसे तो गोस्वामी जी ने राम कथा का वर्णन ग्रामीण अवधी भाषा में किया है, जो सबके समझ में आ जाए, क्योंकि मानसरोवर के मार्ग में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे सरयू मानसरोवर का जल हमारे निकट ले आती है, इसी प्रकार जो अगम राम कथा है वह भी जन जन के लिए सुलभ बन जाए। शंकर जी के मानस रूपी मानसरोवर से जो कविता रूपी सरिता की धारा प्रवाहित हुई है, प्रकार नदी के दो किनारे होते हैं, इसी प्रकार राम कथा रूपी सरयू के भी दो किनारे हैं और वे किनारे हैं लोक वेदमत मंजुल कूला। एक लोकमत तथा दूसरा वेदमत। राम कथा की विशेषता यह है कि वह लोक तथा परमात्म दोनों के लिए ही कल्याणकारी है। वेदानुरागी जो निष्काम भाव के भक्त हैं, वे तो वेदमत के किनारे स्नान कर लेते हैं। लोकमत थोड़ा दूरा है। लोक की समस्या अपने स्वार्थ की है, अपने हित की है। लौकिक व्यवहार की दृष्टि से जीवन तथा समाज का निर्माण किस प्रकार हो, राम कथा में यह लौकिक पक्ष भी मिलेगा। जैसे पिता पुत्र का संबंध, माँ बेटे का संबंध, भाई भाई का संबंध और राजा प्रजा का संबंध आदि, यह लौकिक व्यवहार के पक्ष आपको राम कथा में पग पग पर मिलेंगे। पर इतना ही नहीं, श्री रामचरितमानस में आपको यह भी मिलेगा कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए और कैसे हंसना चाहिए। रामचरित सागर थान पावै कोई, संतंग संग जो सुने तुम्हें सुनाऊं सो। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।